Hello, good morning, students. Class 10th, Footprint, Chapter 1, A Triumph of Surgery, Part 2. कल हमने बात की थी कि मिसेस पम्फरी नाम की एक महिला है, उनके पास एक पालतू कुत्ता है, ट्रिकी, जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाने और कसरत न करने, एक्सरसाइज न करने की वजह से बीमार होता जा रहा है। जेम्स डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके पास ट्रिकी का केस गया हुआ है और उन्होंने उसकी हालत देखते हुए बताया कि इसे अब कम से कम 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो पिछले पार्ट 1 में मैंने मेंशन की हुई है। अब कहानी आगे बढ़ते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो राइटर है, नरेटर का मतलब बताने वाला, हिंदी में कहते हैं सूत्रधार। नरेटर का मतलब होता है सूत्रधार। पहले जमाने में जब कभी ड्रामा हुआ करता था सड़क पे, उस समय एक सूत्रधार हुआ करता था। एंकर की जो भूमिका होती है सूत्रधार की, वही आजकल बड़े बड़े शोज में जो शो होस्ट करते हैं, वही मान के चलिए, उसको सूत्रधार कहते हैं। नैरेटर पूछ रहा है कि रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता करिए। क्या पता करिए? इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो सूत्रधार है वो ट्रिकी की मालकिन, ट्रिकी कुत्ते का नाम है, उसकी मालकिन यानी कि मिस पर्फरी की जैसे ही अमीर है क्या? अभी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कहानी में क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपके लिए सूत्रधार हूँ, अभी आपके लिए नरेटर मैं खुद हूँ, ठीक है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो कुत्ते को किस प्रकार से ट्रीट करता है, किस प्रकार से उसका देखता है, किस प्रकार से रखता है, कुत्ते से कैसा व्यवहार करता है। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट? कौन सी बात है जो उसको टेम्पटेड करती है? टेम्पटेड का मतलब मजबूर कर रही है, टेम्प्ट होना, टेम्पटेड, कि वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट बनाए अपने यहाँ, हमेशा अपने यहाँ रख ले। परमानेंट गेस्ट, परमानेंट मतलब सर्वदा सदा सदा के लिए, गेस्ट मतलब मेहमान। Why does Miss Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? पंफरी जो महिला है, जो रिच लेडी है, उसको ऐसा क्यों लगता है कि डॉग्स रिकवरी, जो कुत्ते की वापसी हुई है, इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, वो सर्जरी की जीत है, विक्ट्री है ना? क्यों लगता है कि सर्जरी की विक्ट्री है? क्योंकि पंफरी को इस बात का अंदाजा, उसको लगा है कि इसको ठीक, कुत्ते को ठीक करने का एकमात्र तरीका सर्जरी ही बच गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहानी पढ़ते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। At the surgery, the household dogs surged round me. At the surgery, ऑपरेशन के पास, ऑपरेशन इसलिए यूज कर रहा है राइटर क्योंकि वो बताना नहीं चाहता पंपरी को कि मैं इसके साथ अभी किस तरीके से ट्रीटमेंट करूंगा। पंपरी के लिए उसकी सर्जरी हो रही है और जो हैरियट है वो उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सर्जरी और दूसरा वर्ड लिखा है सर्ज्ड। इसमें आपको अलग रहा होगा कि एक जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते, और सर्ज का मतलब होता है एक साथ भारी मात्रा में आना। अब भारी मात्रा का मतलब ये मत समझिए कि वजन की बात हो रही है। भारी मात्रा का मतलब होता है ढेर सारे कुत्ते कहाँ आ गए? सर्जरी के दौरान घरेलू कुत्तों का एक जमावड़ा सा लग गया। अराउंड मी, मेरे चारों ओर। Ricky looked down at noisy pack with dull eyes, and when put down, lays motionless on the carpet. रिकी अपने नीचे देखता है चारों ओर। नॉइजी पैक, नॉइजी मतलब भीड़ भाड़, ठसाठस भरी हुई है। किसकी ठसाठस भरी हुई है? कुत्तों की भीड़ है। विथ डल आईज, डल मतलब निराश आईज, थकी हुई आंखों से।
एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रखा गया, लेज मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट दरी पर मोशनलेस की तरह पड़ गया। मोशनलेस का मतलब जो चल फिर नहीं सकता, अचल वस्तु की तरह पड़ गया। द अदर डॉग्स, आफ्टर स्निफिंग round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Other dogs, जो बाकी दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना। कुत्ते क्या करते हैं, चीजों को सूंघते रहते हैं। तो कुत्तों ने क्या किया, ट्रिकी को सूंघा कुछ सेकंड तक, फॉर फ्यू सेकंड, एंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और उन्होंने डिसाइड किया, कुत्तों ने ये डिसाइड किया कि ये जो ट्रिकी है वो अनइंटरेस्टिंग है, मतलब इसके अंदर कुछ मजेदार बात नहीं है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर किया, जाने दिया, छोड़ दिया। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसके लिए एक बेड बनाया जो थोड़ा गर्म और ढीला ढाला बॉक्स था, और नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स वर स्लेप, और जहां बाकी कुत्ते सोते थे उसके पास में ही उसको भी लगाया। लूज मतलब ढीला ढाला, वार्म मतलब गरम, वार्म, नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप, जहां बाकी कुत्ते सो रहे थे वहीं पे टिक्को को भी सुलाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, अगले 2 दिनों के लिए मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे खाने को कुछ नहीं दिया लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी दिया। प्लेंटी ऑफ वाटर, देखिए अभी इस चैप्टर में आपको कई सारे नॉन सॉरी अनकाउंटेबल नाउन मिले हैं। फ्यू, प्लेंटी, सम, लिटिल, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, he started to show some interest in the surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत तक he started show some interest in the surrounding, उसने आसपास की चीजों में थोड़ी रुचि दिखानी शुरू की। some मतलब थोड़ा, शो करना मतलब दिखाना, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. yard का मतलब होता है गली। begin, begin का मतलब होता है शुरू करना, बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब शुरुआत में। ये बिगनिंग क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, क्यों, उसमें आईएनजी लगा है, बिगिन आईएनजी, बिगनिंग। और बिगिन में क्या है, ये उसका पास्ट फॉर्म है। बिगिन सबसे पहले तो है बिगिनिंग, बिगिन, बिगनिंग और बिगेन, ठीक है, ये याद रखिए। विम्पर, विम्पर का मतलब होता है खुशी प्रकट करने का एक तरीका है, विम्पराइज, ठीक है। व्हेन ही हर्ड दैट गॉड डॉग्स इन द यार्ड, अब जब गली में कुत्तों की आवाज सुनता है तो ट्रिकी भी थोड़ी बहुत रिएक्शन करता है। अब उसको उस चीज में, उस परिवेश में, उस सराउंडिंग में थोड़ा रुचि आ गई है, इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friend. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, when I opened the door, ट्रिकी trotted out का मतलब हुआ खुशी से उछल जाना, ठीक है, trotted out, and was immediately engulfed by joy. engulfed का मतलब होता है मिलना जुलना, ठीक है, घुलना मिलना। engulfed by जो, जो क्या है, एक दूसरे कुत्ते का नाम है, ग्रे हाउंड, ये भी, और बाकी उस डॉग हाउस में और भी कुत्ते थे। जो और ग्रे हाउंड उसके दोस्त हैं, किसके, ट्रिकी के, ट्रिकी कुत्ता है और जो हाउंड भी कुत्ते ही हैं। एंड हिज फ्रेंड्स, और इनके और बाकी मतलब कई सारे कुत्ते वहां। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन।
उसको देखने के बाद, उसके ऊपर रोल करने के बाद, रोलिंग मतलब जानवरों की जो आपने देखा होगा, डॉग्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है? कैसे खेलते हैं? ऐसा लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उछल कूद करते हैं। ये रोलिंग है, ठीक है? इसको कहते हैं रोल करना। रोल का मतलब एक तरीके से समझिए कि चक्का जो होता है वो रोल करता है, यानी कि घूमना। हिम एवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग मी, और उसको ठीक ठाक से देख। थोरोली का मतलब ठीक प्रकार से, थोरोली ऊपर से नीचे तक। इंस्पेक्टिंग का मतलब जांच करना। बाकी कुत्तों ने क्या किया? ट्रिकी की ठीक ठाक ठीक तरीके से ऊपर से नीचे पूरी तरह से जांच की, किया उनको। इंस्पेक्टर होता है जांच अधिकारी, वैसे ही है इंस्पेक्टिंग। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। उस ट्रिकी को ठीक ठाक से देखने के बाद, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, सारे कुत्ते कहाँ चले गए? मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया। फॉलो मतलब उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? रोलिंग कर रहा है स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अभी भी क्या है? मोटा है, तो पूरे वजन के साथ दौड़ रहा है ट्रिकी। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अगले दिन, लेटर द डे, अगले दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाने की समय उपस्थित था। फीडिंग टाइम मतलब जब भोजन दिया जाता है कुत्तों को। फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है भोजन देना, भोजन प्राप्त करवाना। अब ये इंसान के लिए भी फीडिंग होती है, जानवरों के लिए भी फीडिंग होती है, ठीक है? तो फीडिंग का मतलब होता है भोजन प्राप्त करवाना। आई वॉच्ड while ट्रिस्टन slopped द फूड into द बॉयल्स। अब ट्रिस्टन क्या है? ट्रिस्टन एक आदमी का नाम है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? स्लॉप द फूड इनटू द बॉयल, स्लॉप्ड का मतलब होता है, देखिए, ये होता है SLEEP, स्लीप। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, नए शब्द हैं, अगर आप ये सीखेंगे तो आपका वोकेबुलरी बढ़ेगा। ये होता है स्लीप, ये स्लीप का मतलब होता है नींद। एक होता है स्लिप, SLIP, ये स्लिप का मतलब होता है फिसलना। अब ये क्या है? SLOP, SLOP जो है वो आप यूं समझिए कि ये स्लोप का मतलब हुआ, स्लिप का पास्ट टेंस है स्लोप, ठीक है? स्लिप का पास्ट टेंस हुआ स्लोप, पास, स्लोप, ठीक है? समझिए, स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स। बाउल्स का मतलब, बाउल्स का मतलब बताइए। बाउल्स का मतलब होता है कटोरी, ठीक है? खाने को कहाँ रख दिया? कटोरी में रखा। किसने रख दिया? ट्रिस्टन ने रख दिया। ट्रिस्टन क्या है? होगा कोई एक और तीसरा व्यक्ति। देयर वॉज द अनयूजुअल headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Unusual headlong rush, हमेशा की तरह सि- सिर, हेडलॉन्ग के मतलब जो माथा होते हैं, यहाँ पे माथे की जो, माथे का रश लगा हुआ था। रश मतलब भीड़, ठीक है? फॉलोड द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उनसे क्या होती है? तेजी से खाना खाने की आवाज आ रही होती है। हाई स्पीड ईटिंग, अगर जल्दी जल्दी आदमी खाना खाएगा या जानवर खाना खाएंगे तो उससे एक अलग तरीके की आवाज निकलती है। एवरी डॉग न्यू, हर वह कुत्ता जानता है था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया दूसरों से, फेल बिहाइंड द अदर्स, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। लाइबल का मतलब होता है मजबूर होना, मतलब जिम्मेदारी होना। उस बात की जिम्मेदारी किसकी है? अगर देखिए, कह रहा है कि सभी कुत्ते भीड़ लगाकर खाना खा रहे हैं और उनके खाने खाने की वजह से हाई स्पीड ईटिंग की आवाज आ रही है, जल्दी जल्दी खाना खाने की आवाज आ रही है। क्यों जल्दी जल्दी खा रहे हैं? क्योंकि सभी कुत्तों को यह पता है कि अगर वो फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरों से पीछे रह जाएंगे तो अंत अंत में उनको एक कंपटीशन हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा मान के चलिए कि एक
इकट्ठे कोई भोजन रखा हुआ है और सभी लोग उसको खा रहे हैं, तो हो सकता है आप धीरे धीरे खा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी खा रहा हो। अंत में क्या होगा, आपको कम खाना मिलेगा, सामने वाला ज्यादा खाएगा, है ना। तो सभी कुत्ते क्या है कि अपने पूरे प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी खा पाए, ताकि अंत के भोजन में उनको समस्या न आए। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में, आप देखिए पिक्चर में क्या हो रहा है। पिक्चर में कई तरह के कुत्ते हैं, इसमें से एक ट्रिकी भी होगा, कोई ना कोई। मैं मानता हूँ कि ये वाला ट्रिकी होगा, ये वाला थोड़ा मोटा दिख रहा है, इसलिए मैं इसको ट्रिकी मान रहा हूँ। तो बाकी लोगों के साथ ये ट्रिकी क्या है, खेल रहा है। ठीक है, और ये हो सकते हैं जेम्स हैम्स्टर हेरिटर। ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक चिड़िया बैठी हुई है। When they had finished, जब उन्होंने खत्म कर लिया, finished, ed लगा हुआ है, past tense, finish, finishing, finished. Ricky took a walk round the shining bowl, licking casually inside one or two of them. जब ये सब कुछ खत्म हुआ, तो ट्रिकी क्या कर रहा है, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल। ट्रिकी उस कटोरे के राउंड में घूम रहा है, वॉक कर रहा है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और क्या कह रहा है, लिकिंग का मतलब होता है जीभ से चाटना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाउल के अंदर जीभ लगा रहा है, एक, वन और टू ऑफ देम, ताकि उसको एक दो दाना कुछ भी जो बचा हो उसको मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी आदत थी अकेले भोजन करने की, यहाँ सबके साथ भोजन किया तो उसको कुछ मिला ही नहीं। अंत में जब सभी चले गए तो एक दो दाना जो ही मिल रहा है उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब आज के दिन क्या हुआ, एक अलग से बोल लेकर आया गया है सिर्फ उसके लिए। ठीक है, किसके लिए, ट्रिपी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड, मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई है। देखिए इसमें हैरियट को खुशी किस बात की हो रही है। अभी तक क्या था कि उसके जीवन में कभी इस बात की मौका ही नहीं आया कि सबके साथ खाना पड़ रहा हो। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, आज अगर उसके लिए दूसरी नई कटोरी लाई गई है, तो आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अब आज जो अलग से कटोरी आई है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, जॉस्लिंग कर रहा है। जॉस्लिंग का मतलब होता है ट्राइंग हार्ड, अधिक मेहनत करना। ठीक है, हिज वे टुवर्ड्स इट, अब इस बार वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उस दिन के बाद से इसकी जो प्रोग्रेस है बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रोग्रेस मतलब प्रगति, रैपिड मतलब जल्दी से। ठीक है, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई नहीं दी जा रही, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार की दवाई का इलाज नहीं हो रहा, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ डॉग्स, बस पूरे दिन वो क्या करता है, दौड़ता है, अबाउट विथ द डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है खरोंचना, स्क्रिमेज, स्क्रिम करना। ठीक है, खरोंच लगाना। और फ्रेंडली स्क्रिमेज का मतलब होता है दोस्ती वाली खरोंच। ठीक है, अब जानवरों की दोस्ती किस तरह की होती है, जिस तरह की होती है उस तरह की दोस्ती में लगा हुआ है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। डिस्कवर का मतलब हुआ खोज करना, जॉयस का मतलब आनंद लेना, बीइंग बोल्ड ओवर, बाउल्ड ओवर का मतलब उलट फेर करना, जैसे किसी को लुढ़का दिया। तो अब इस वो लुढ़कने में आनंद ढूंढ पा रहा है, कौन, ट्रिकी। ट्रैम्पर्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी मिनट। ट्रैम्पर्ड मतलब धक्का लग जाना, ट्रैम्प है ना, टेम्पर ग्लास होती है कि चोट लगे तो नुकसान ना हो। वैसे ही उसको क्या हो रहा है, बाकी कुत्तों के साथ भीड़ में है तो कहीं से धक्का लग रहा है, कोई इसको लुढ़का दे रहा है, कोई इसको स्क्वीज कर दे रहा है, दबा दे रहा है। एवरी मिनट, हर कुछ मिनट में उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है।
लेकिन इन चीजों में वो उसको क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, जॉय जॉय हो रही है उसके साथ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब वो क्या हुआ है कि उस गैंग ने, अच्छा देखिए गैंग का मतलब होता है समूह, लेकिन गैंग जो है वो एक निगेटिव टर्म है। भले लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, और बदमाश लोगों का गैंग होता है, समझ रहे हैं। जब 5 जज बैठते हैं तो उसको जूरी कहते हैं, चाबियों के गुच्छे को बंच कहते हैं, है ना। लेकिन बुरे लोगों की संगत जब होती है, बुरे लोगों का जो समूह होता है उसको गैंग कहते हैं। गैंग कोई अच्छा शब्द नहीं है, ठीक, क्योंकि वो जानवर हैं तो उनके लिए क्या सभ्यता, उनके लिए सभ्यता जो है वो हमारे लिए असभ्यता है, तो हम उसको कहते हैं गैंग, ठीक है। ऐसा राइटर कह रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा व्याकरण में नहीं जाना है, लेकिन समझिए कि जो गैंग है वो एक निगेटिव टर्म है। An unlucky, silky little object among the shaggy crew अपने समूह से थोड़ा अलग है, अनलाइकली आमतौर पे अलग, सिल्की, सिल्की मतलब बहुत मुलायम, लिटिल ऑब्जेक्ट छोटा सा एक चीज है, अमॉन्ग द शैगी क्रू, शैगी मतलब बदमाश लोगों, बदमाश कुत्तों के बीच में एक छोटा सा सिल्की सा प्यारा सा कुत्ता है, ट्रिकी, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड hen हाउस एट नाइट। अब ट्रिकी की दिनचर्या के बारे में बता रहा है कि दिन भर वो टाइगर की तरह लड़ रहा है, कब, मील टाइम्स पे, जब खाने का समय होता है तो लड़ रहा है, और रात में क्या कर रहा है, चूहे पकड़ रहा है, हंटिंग कर रही है, चूहे की हंटिंग कर रहा है। तो बेसिकली मतलब ये है कि ट्रिकी जो अब इससे पहले एक रिच लेडी के घर में रहता था, जिस तरह की लाइफस्टाइल उसकी थी, अब वैसी नहीं रह गई है। अब उसकी लाइफस्टाइल कैसी हो गई, जैसे आम कुत्ते रहते हैं वैसी उसकी लाइफस्टाइल हो गई है। ऑल वाइल मिस पंपरी हावर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, इसी बीच मिस पंपरी हार्वर्ड अनएग्जिस्टली इन द बैकग्राउंड, वहां मिसेस पिम्परी अचानक से प्रकट हो गई हैं, एनएग्जिस्टली बिना बताए, इन द बैकग्राउंड पीछे, ठीक है, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। डजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक है, दर्जन, दर्जन का हम कहते हैं जैसे केले हो गए दर्जन, एक दर्जन में 12 केले आते हैं, ठीक है। तो दर्जनों बार रिंगिंग करती हैं, क्या रिंगिंग करती हैं, फोन रिंगिंग करती हैं दिन में, किस लिए, लेटेस्ट बुलेटिन के लिए। बुलेटिन का मतलब होता है खबर, अभी क्या खबर चल रही है, कैसा है कुत्ता। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Dodged, मैंने कई बार इस बात को भटकाने की कोशिश की है, इस डॉज किया है, इस बात को रखने की कोशिश की है कि वो हमेशा पूछती क्या है कि उसका जो कुशन है वो बार बार चेंज किया जा रहा है कि नहीं। कुशन का मतलब उसके जो बिछौने बिस्तर हैं उसको रेगुलरली चेंज कर रहे हैं कि नहीं, या फिर हिज करेक्ट कोट वॉर्न, वॉर्न मतलब पहनना, WORN, करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार उसको कोट बदल के दिया जा रहा है कि नहीं, ये बात कुत्ते के लिए हो रही है, ठीक है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उनको ये बताने में बस सक्षम हूँ, एबल का मतलब होता है सक्षम होना, हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, जो छोटा सा वो कुत्ता है, फेलो का मतलब छोटा बच्चा, फेलो मतलब बच्चा ही मान के चलिए, तो जो छोटा कुत्ते का बच्चा है वो आउट ऑफ डेंजर है, अब वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वेलेंसिंग रेपिडली, और कन्वेंसिंग का मतलब होता है कि बीमारी से रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, रिपीडली मतलब जल्दी से, ठीक है। 3 शब्द होते हैं, क्विक, स्विफ्ट, रैपिड और फास्ट, 4 शब्द। 4 शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश में आपको स्पीड की जानकारी देते हैं, क्विक, स्विफ्ट, रैपिड और फास्ट, ठीक है। ये शब्द जहां यूज होंगे आप समझिए कि यहाँ पे गति के लिए बात हो रही है। कन्वेंसिकली, कॉन्वेंसेंसिंग, कॉन्वेलसेंसिंग रैपिडली, इसका मतलब हुआ कि रिकवरिंग वेरी फास्ट फ्रॉम इलनेस। The word convalescing seemed to do nothing to Miss
periphery, she started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. ये शब्द जो बताया ना, कॉन्वेलेसिंग, ये शब्द पंफरी मैम के लिए किसी काम का नहीं। मिसेस पंफरी को इस शब्द से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया? शी स्टार्टेड ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उन्होंने राउंड फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए हैं, दिन में 2 बार, ताकि ट्रिकीज की स्ट्रेंथ बन सके। For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for the breakfast. लेकिन हम लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब हैरियट और उसके पार्टनर सुबह के नाश्ते में 2 अंडे लेते हैं। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब, वाइन मतलब शराब, शराब की जब बोतलें आती हैं, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस। लेकिन जो शराब की, देखिए, हमारे यहाँ ये बात कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ शराब को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ब्रिटेन जैसे इलाके में, रशिया में, जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे शराब पीना एक जीवन का दिनचर्या है। अगर आप नहीं पियेंगे तो आपको जीवन जीने में परेशानी होगी, वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब वहां की बात हो रही है कि उसका जो पार्टनर, अब जो ट्रिकी के लिए जो मिस परफरी जो अंडे भेज रही थी दिन में 2 दर्जन, या फिर जो मछली के जो अंडे भेज रही थी, वो क्या कर रहे हैं? अब ये हैरियट और उसका पार्टनर बैठ कर खा रहे हैं, नाश्ते में कर। ठीक है, इट वॉज ट्रिकीज ब्लड। ये किस लिए था? ताकि ट्रिकी का खून बढ़े। एनरिच का मतलब बढ़ना, और ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी एस लगा है एपोस्ट्रोफी के साथ, यानी कि ट्रिकी के बारे में बात हो रही है, ट्रिकीज ब्लड। ठीक है, यहाँ बहुवचन नहीं है, यहाँ पे प्लुरल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रिकी के बारे में बात हो रही है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये सारे खाने जो भेज रही थी वो ट्रिकी के लिए भेज रही थी। लंच केम एट ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. ट्रिकी के लिए जो खाने आ रहे थे, अब उसे कौन खा रहा है? अब उसे हैरियट खा रहे हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे खाने हैं जो जानवरों को दिए जाए तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, we could hardly believe it when the brandy came to the put at final edge on Tricky's constitution. इन लोगों को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट एट फाइनल एज, कि अंत में उस कुत्ते के लिए ब्रांडी आई। ब्रांडी क्या है? ब्रांडी भी एक तरीके का पेय पदार्थ ही है, शराब जैसा ही होता है, शराब जैसा ही होता है ब्रांडी, और ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है ब्रांडी। और ये ब्रांडी किसके लिए आ रहा है? ये कुत्ते के लिए आ रहा है। बताइए, कुत्तों के लिए शराब लाई जा रही है। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and revertly drunk. कुछ रातों तक जो फाइन स्पिरिट, स्पिरिट क्या है? स्पिरिट एक तरीके का नशीला पदार्थ है। वो स्पिरिट वही चीज होती है मीथेन की बनी हुई, जो नशा, नशे के लिए यूज की जाती है। अब ये क्या है? हैरियट क्या है? जो कुत्ते के लिए शराब और खाने की चीजें आ रही थी, हैरियट और उसके पार्टनर उसको एंजॉय कर रहे हैं। इनहेल, इनहेल का मतलब पूरा है सूंघना, ड्रंक का मतलब होता है पीना। कुल मिला के इतना सामान है कि उनको खत्म करने के लिए उसी उसी में लगे हुए हैं। इतना सामान उस कुत्ते के खाने पीने के लिए आ रहा है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। ये गहरा काफी गहरा समय रहा, डीप कंटेंट। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग, शुरुआत होती है एक्स्ट्रा एग के साथ। इन मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सब्सटेन्ड इन द मिडी वाइन, शुरुआत हो रही है अंडे के साथ, दोपहर में वाइन मिल रहा है, शाम को महंगी मछलियां मिल रही हैं, है ना। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब देखिए, यही वो तो पॉइंट है, यही पॉइंट राइटर कह रहा था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला है कि आपको क्यों लगता है कि ट्रिकी को परमानेंट क्यों गेस्ट रखना चाहते हैं? तो उसका आंसर देखिए, उसका आंसर ये है, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट इसलिए रखना चाहते हैं कि ट्रिकी जो है, सॉरी सॉरी सॉरी,
थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये सवाल का एक जवाब है कि टेम्पटेशन क्यों हो रही है। टिकी को परमानेंट गेस्ट रखने की बात स्टार्टिंग में हुई थी, क्यों हुई थी? देखिए, टिकी के आने से क्या हो रहा है, टिकी के लिए जो उसकी मालकिन है वो बढ़िया बढ़िया खाना भेज रही हैं, और उस खाने को कौन एंजॉय कर रहा है? डॉक्टर साहब जेम्स हैरियट और उसके जो पार्टनर हैं जो कुत्तों की देखभाल करते हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब खाना वास्तव में इतना अच्छा है कि उसे किसी कुत्ते को देना और किसी इंसान के खाने में अंतर है ना? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो टर्की के लिए खाना आ रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब एंजॉय कर रहे हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि काश टिकी हमारे यहाँ हमेशा के लिए मेहमान रहता, तो ये खाना हमें हमेशा मिलता। ठीक है, इतनी बात है। बट आई न्यू मिसेस Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered, was awaiting collection. लेकिन उसको पता है कि जो मिसेस पंफरी हैं वो सफर कर रही हैं। सफर मतलब दुखी हैं। किस बात के लिए दुखी हैं? टिर्की के स्वास्थ्य को लेकर दुखी हैं। आफ्टर अ फोर्ट नाइट का मतलब मैंने आपको बताया, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह, दिन और रात मिला के 14 दिन, मतलब आधा महीना, मतलब फोर्ट नाइट। फेल्ट compelled to phone and tell her that a little dog had recovered and was awaiting collection. ये कंपेल करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ फोन करके कि जो छोटा कुत्ता है वो रिकवर कर चुका है, अब वो ठीक है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और अब आप उसे ले जा सकते हैं। अपने आप को कलेक्ट होने के लिए इंतजार कर रहा है। वो कुत्ता इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई अब उसको ले जा सकता है, मतलब घर जाने के लिए वो ठीक हो चुका है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. सर्जरी, ये जो वर्ड लिखा है सर्जरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ऑपरेशन का काम होता है। ठीक है, तो फोन करने के कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में, about 30 feet of gleaming black metal drew up, 30 फीट लंबा काले मेटल का कोई चीज आ गया। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब ये क्या है? मेटल ड्रू अप का मतलब क्या है? पट्टा है। 30 फीट लंबा पट्टा काला लेकर आ गई है। कौन? मिसम फेरबी। द चॉफरर ओपन द डोर। चॉफरर कौन है? चॉफर मतलब दरबारी, दरवाजे की देखभाल करने वाला। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी, और मैं उनको देखकर ये समझ ही पाया था कि ये मिसेस पंपरी हैं। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, her hands are tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? और मैं उनको समझ ही पाया था, जैसे ही वो दरवाजा खुला वो अंदर आई और मैं समझ ही पाया कि मिसेस पंपरी हैं। वो बहुत तेजी से आई और मेरे सामने आके खड़ी हो गई और जोर से पूछा कि मुझे सच सच बताइए मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए कि क्या वो सच में ठीक है? यस ही इज फाइन। हाँ, वो बहुत ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं खुद ही जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर के अंदर गार्डन की तरफ गया। A mass of dog was hurtling around and round the lawn in the most modest, ear-flapping, tail-waving was the little golden figure of Turkey. अब अभी क्या हुआ? पहले ट्रिकी के बारे में बताया था कि मोटा सा कुत्ता था, आंखें उसकी डल हो गई थी, ब्लड शेड जैसी आंखें थी, है ना? आंखों से कुछ बह रहा था पानी जैसा। अभी क्या हो रहा है कि masses of dogs was hurtling around and round the lawns। कुत्तों की एक भीड़ से लगी हुई है, राउंड राउंड गोल गोल घूम रहे हैं अराउंड द लॉन इन द माइडेस्ट। उस भीड़ में ईयर फ्लैपिंग, कान को हिलाता हुआ, फ्लैप करना मतलब हिलाना, कान हिलाता हुआ, टेल वेविंग, टेल से वेव कर रहा है। अब देखिए, कान
का जो आगे कान तो आगे पीछे होगा और पूंछ होगी दाएं बाएं, समझ रहे हैं? तो फ्लैप करने का फ्लिप, फ्लैप, फ्लिप, सिक्का क्या होता है? पलटता है ना? तो कान क्या होता है? फ्लिप होता है। और पूंछ क्या होती है? हिलती है, दाएं बाएं होती है, वो वेव हो रही है। ठीक है, जैसे हाथ से हम लोग हाय कहते हैं तो हाथ हिलाते हैं, वो वेविंग है। और फ्लैपिंग सिक्के को जैसे पलटते हैं उसको फ्लैपिंग, फ्लिप। ओके, वेविंग वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब ट्रिकी के का शरीर के बारे में क्या बताया जा रहा है? फिगर क्या हो गया? गोल्डन हो गया है, सुनहरा हो गया है। इन 2 weeks he had been transformed into lithe hard muscled animal। 2 हफ्तों में ही वो कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया है। कैसे बदल गया है? लिथे, लिथे मतलब होता है मजबूत। हार्ड मसल्ड एनिमल, उसके क्या है? मसल्स मजबूत हो गए हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक and stretching out the great bounds, his chest almost brushing the ground। अब वो क्या है? कीपिंग वेल विद पैक। अब वो क्या है? उसका शरीर क्या है? गठीला हो गया है। वेल, अप वेल, ऊंचा हो गया है शरीर। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, है ना? अब वो अपनी क्या है? कलाएं दिखा रहा है। स्ट्रेचिंग आउट मतलब स्ट्रेच कर रहा है बॉडी को। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके जो चेस्ट हैं, जिस कुत्ते की जो चेस्ट है, अब वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो बाल वाला कुत्ता है, ठीक है, तो उसके सारी चीज, शरीर खिल सा गया है, इतना अच्छा दिखने लगा है, सुंदर दिखने लगा है। ब्रशिंग द ग्राउंड का मतलब होता है बाल इतने स्वस्थ हो गए हैं, उसके शरीर इतना स्वस्थ हो गया है कि अब जमीन को ब्रश करते हुए निकल रहा है। आई कैरीड हिम along द पैसेज इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैंने उसे अपने हाथ में लेकर घर से जैसे ही बाहर निकला। पैसेज का मतलब होता है गली, ठीक है? गली में, हमारे घर में गलियारा होता है, गैलरी कहते हैं, यार्ड कह सकते हैं। पैसेज, पैसेज मतलब सकरी गली से जैसे ही इसको बाहर लेके निकला। आई कैरिड हिम, कैरिड मतलब उसको उठाकर लेकर आया जैसे ही पैसेज से। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बाहर, सामने। फ्रंट मतलब सामने। द chauffeurer was still holding the car door open, and when Tricky saw his, chauffeurer एक आदमी का नाम है, ठीक है? ये वो ड्राइवर हो सकता है या फिर उसका रखवाला हो सकता है। चॉफरर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। चॉफरर अभी भी दरवाजे को खोलकर खड़ा था, कार के दरवाजे को खोल के खड़ा था। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Miss Pumphrey lap। जैसे ही कुत्ते ने अपने मालकिन को देखा, he took off, उसने क्या किया? कूद गया। कहाँ से? from my arms, मेरे आर्म मतलब बाह, मेरे हाथ से कूद कर कहाँ चला गया? ट्रेमेंडस लीप। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत भारी। ट्रेमेंडस का मतलब होता है, देखिए ट्रेमेंडस का मतलब ऐसे मान के चलिए, ट्रेमेंडस का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत तेज मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होती है। ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू पंफ्रीज लैब। देखिए यहाँ पे कमाल की बात लिखी है, सेल्ड लिखा हुआ है। सेल्ड का मतलब होता है, सेलिंग का मतलब होता है तैर के निकलना। अब समझिए कि कुत्ता है, जमीन पे चलता है, कुत्ता तैर तो, अब वहां तैरने वाली तो कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी सेलिंग क्यों लिखी हुई है? ये समझाने के लिए है कि उसकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही उसने मालिक अपनी मालकिन को देखा, वो ट्रेमेंडस लीप, एक भयंकर तरीके से कूद गया और सेल्ड इनटू मिसेस पंफरीज लैप। लैप मतलब गोद, जाके मिसेस पंफरी के गोद में पहुंच गया। ही गेव अ स्टार्टेड, शी गेव अ स्टार्टेड, वो बहुत खुश हुई। स्टार्टेड मतलब दुलार करना। ओह, एंड देन had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking। और क्योंकि उनके ऊपर कूद के पहुंच गया तो उन्हें कहा ओह, ठीक है। एंड देन ही डिफेंडेड हरसेल्फ, और खुद बचा उस कुत्ते, वो खुद बची उस कुत्ते से। डिफेंड करने का मतलब, डिफेंड करने का मतलब बचने की कोशिश करना, क्योंकि वो इतनी तेजी से कुत्ता पहुंचा तो उसने बचने की कोशिश की। एंड ही स्वार्म्ड ओवर हर, और उनके ऊपर चढ़ गया, स्वार्म किया। लिकिंग हर फेस, जैसे कुत्तों का बिहेवियर होता है लिक करने मतलब जीभ लगाना, अपने जो बेसिकली
licking her face, face मतलब चेहरा, licking मतलब चाटना, barking, barking मतलब भौंकना। तो अपने मालकिन को बहुत दिनों बाद देखकर वो थोड़ा खुश हुआ, उसने अपनी प्रतिक्रिया की और उसमें जो भी जानवरों की तरह जो होता है व्यवहार वैसा उसने शुरू किया। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed, toys, cushions, coat, bowls, and none of which had been used. जब तक ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, ये जब तक उत्साह का काम चल रहा था। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। और जब ये सब लोग मिल रहे थे, कुत्ते से उनकी मालकिन मिल रही थी, तो बहुत एक्साइटमेंट वाला माहौल था। उसी बीच ने उन्होंने चॉपर जो था, उसके जो साथ में रहने जो आदमी आया था, ड्राइवर मान के चलिए, उसको क्या वापस किया, उसको मदद की कि लो अपना बेड लेते जाओ, टॉयज, कुशन, कोट, बाउल, जो भी उन्होंने भेजा था अपने घर से कुत्ते की देखभाल के लिए, वो सारी चीजें वापस की, जिसमें से कोई भी चीज इस्तेमाल में नहीं लाई गई। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार निकलता है, मिसेस पंपरी लर्नड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही कार थोड़ा आगे बढ़ा, मिसेस पंपरी लीन, लीन का मतलब होता है टिक, देखिए किसी चीज से टिक कर बाहर देखना, खिड़की से बाहर देखना। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, खिड़की का सहारा लेके गर्दन बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं लीन करना। आपने किसी बच्चे को देखा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो दीवार से सट कर खड़ा है, तो क्या है, वो दीवार पर लीन किया हुआ है, उस पोस्चर को कहेंगे लीन करना। टिक कर सहारा लेकर खड़े रहना को लीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो मिसेस पंपरी लीन आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर लीन करके देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में क्या है, आंसू हैं। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनकी जो होंठ हैं वो बोल पड़े, लड़खड़ाते हुए बोल पड़े। क्या बोल पड़े, ओ मिस्टर हैरियट। हाँ, हिंदी में इसको कहेंगे हे मिस्टर हैरियट, लेकिन आप इंग्लिश में ही समझिए कि वो संबोधन कर रही हैं मिस्टर हैरियट का। शी क्राइड, उन्होंने रोते ही आवाज में कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किस प्रकार से धन्यवाद करूंगी। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके सर्जरी की ही विजय है, जीत है। कुल मिला के बात यह है कि उनका मालकिन का जो प्रेम है, स्नेह, अधिकतम प्रेम जो है, उसकी वजह से उनके जो छोटा डॉगी है, प्यारा सा डॉगी है टर्की, उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इस बात को मिस्टर हैरियट ने ठीक से समझा कि अगर यही हालात चलते रहे तो ये स्नेह में तो कमी कर नहीं पाएंगी, लेकिन इसके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसको 15 दिन के लिए इलाज के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य की बात है तो उन्होंने उसको भेज दिया। और भेजने में क्या था, दिनचर्या की कमी थी। हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार आलस की वजह से हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो हमें जिंदगी में थोड़ा लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव चाहिए होता है। कई लोगों को देखा होगा जो ऑफिस में काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, कई दिनों में प्लान बनाते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने से क्या होता है, आदमी का उत्साह बना रहता है, जिंदगी में बदलाव बना रहता है ना। तो यही सारी चीजें हैं। वैसा ही बदलाव उस जानवर को मिला, तो उसके जीवन में बदलाव आया और वो अब ठीक हो गया। इसे क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर आपको सहायता चाहिए होगी तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको स्टडी मटेरियल और जो नोट्स वगैरह हैं सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको चाहिए तो आप मुझे भेज सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, अब आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए एकदम सक्षम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चंस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का लिंक इसके नीचे ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लाइन ये देखिए, टाइम द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ बट मोमेंट्स and had time enough. Time is a wealth of change, but the clock in its parody makes me mere change and no wealth. Let your life lightly dance on the edge of the time, like a dew on the tip of the leaf. रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर आपको जीवन में कभी समय मिले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जरूर पढ़िएगा। नोबेल प्राइज विनर हैं इंडिया के, और नोबेल प्राइज एक काफी बड़ी बात होती है। उनकी एक रचना है गीतांजलि, उसमें कई कविताओं का संग्रह है।
देखिए एक टाइम के बारे में कह रहे हैं कि बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम एनफ। बटरफ्लाई एक जो तितली है उसका जीवन बहुत सामान्य होता है, बहुत क्षणिक होता है, बहुत लंबे समय नहीं जीती है, लेकिन वो महीनों में अपने समय को नहीं गिनती। वो मोमेंट्स में अपनी सीमा को गिनती है, क्षणों में गिनती है, हर क्षण को एंजॉय करती है, हर क्षण एक नए पुष्प पर बैठ रही है। टाइम इज अ वेल्थ ऑफ चेंज। समय जो है वो बदलाव का धन है। बट द क्लॉक इन इट्स पैरडी मेक्स मियर चेंज एंड नो वेल्थ। समय जो है वो बहुत मूल्यवान है ना? लेकिन जो घड़ी है, जो घड़ी के सूत्र में चल रहा है, उसके समय का कोई कीमत नहीं है। जो समय चला गया पैरडी में, जो समय चक्र में घूम पा गया, फंस गया, पैरडी हो गई, उसका कोई मूल्य नहीं। लेट योर लाइफ लिटिल लाइटली डांस ऑन द एज ऑफ द टाइम। चलिए अपनी जिंदगी को समय के उस क्षण में एंजॉय करिए, थोड़ा लिटिल डांसिंग रखिए, लाइटली डांस करिए, थोड़ा मचलने दीजिए। किस तरीके में चलिए? लाइक ड्यू ऑन द टीप ऑफ लिफ। जिस तरह पत्ते के ऊपर एक बूंद डांस कर रही होती है, उस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करिए। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें जो हैं फिलॉसफी है लाइफ की। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीखता है और अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करता है। सजेस्ट करते हैं आपको रीडिंग के लिए डॉग स्टोरीज बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट दरअसल में एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, एक जानवरों के डॉक्टर हैं, तो उनकी ज्यादातर कहानियां जानवरों के साथ ही लिखी गई हैं। हमारे हिंदी में एक हैं महादेवी वर्मा। उनके पास भी बहुत पालतू जानवर थे। कई सारी कहानियों में उनके जानवरों की व्याख्या की गई है। ठीक है। रिकी टिकी एंड टॉवी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग भी एक इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। जानवरों के ऊपर कहानियां लिखते हैं और इनकी कहानियों में अच्छी बात ये होती है कि हमेशा इनकी कहानियों में 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। ये रुडयार्ड किपलिंग की ज्यादातर स्टोरीज में कॉमन है। थ्री मैन इन अ बोट, रिकी टिकी एंड टैवी, माथोस पार्थोस एंड राथोस। इस तरह की कई कहानियां हैं। इनके डोनाल्ड डक में भी 3 कैरेक्टर्स हैं। इस तरह के जितने भी कैरेक्टर हैं, रुडयार्ड किपलिंग ऐसी कहानियां लिखने में फेमस। अ जू इन माई लैंग्वेज, जनरल डरल की कहानी है जू इन माई लैंग्वेज। अ टाइगर केम टू टाउन, आर के नारायण। आर के नारायण एक इंडियन राइटर हैं। मैं और आपको सजेस्ट करूंगा कि एक इंडियन राइटर हैं, बहुत शानदार इंडियन राइटर हैं। इनकी बहुत सारी कहानियां आपने टेलीविजन पे देखी होंगी, दूरदर्शन में कई फिल्म बनी हुई हैं। ठीक है। टाइगर कम्स टू द टाउन, ये कहानियां आप पढ़िए, अगर ढूंढिए इस कहानी को कहाँ है। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये कहानियां पढ़ के सुना दूंगा। ये बहुत अच्छी कहानियां हैं ये। ठीक है। कहानी पढ़िए, कहानी से आपको सीखने के लिए मिलता है। और अगर आपको मौका मिले तो कमेंट में ये लिखिएगा कि इस कहानी से आप क्या सीखते हैं। सीखने वाली बात यही है कि जीवन में अगर आपके साथ कुछ समस्या चल रही है तो हो सकता है कि समस्या बदलाव से आ जाए। कुछ बदलाव अपने जीवन में ले आएंगे तो ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले चैप्टर के अगले वीडियो।